फिल्म की मुख्य किरदार 15 साल की वेरोनिका नाम की लड़की थी, जो साल 1991 में वह अपनी माँ और भाई बहनों के साथ मैड्रिड में रही। समय समाप्त होने से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ अपने परिवार को चलाने के लिए एक क्लब में दिन और रात के सभी घंटे काम करती थी। इन परिस्थितियों के कारण वेरोनिका को अपने भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ी। 12 जून 1991 की सुबह वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ स्कूल के लिए तैयार हो रही है। वह सूर्य ग्रहण का दिन था और छात्रों को सूर्य ग्रहण को शिक्षक के संरक्षण में देखना था। सूर्य ग्रहण के समय से पहले शिक्षक अपने छात्रों को एक कक्षा में इसके बारे में बता रहे हैं, जैसे सूर्य ग्रहण क्या है। शिक्षक उन्हें बताते हैं कि प्राचीन काल में लोग सूर्य ग्रहण के दौरान किसी की बलि देते थे। इसके अलावा यह भी माना जाता था कि इस दुनिया में बूढ़े व्यक्तियों की आत्मा को कोई भी बुला सकता है। चर्चा करते समय हमें कक्षा में यह भी दिखाया गया, वेरोनिका को सूर्य ग्रहण देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह दोस्त रोजा के साथ कुछ प्लान कर रही है। एक तरफ सभी छात्र सूर्य ग्रहण देखने के लिए ऊपर जा रहे हैं, जबकि वेरोनिका अपनी सहेलियों रोजा और डायना के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है। वे स्पिरिट बोर्ड के जरिए किसी की भी आत्मा से संपर्क करना चाहते थे। डायना अपने दोस्त की आत्मा को बुलाने के लिए तरस रही थी, जो 1 महीने पहले एक दुर्घटना में मर गई थी, और वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को बुलाना चाहती थी। सबसे पहले वे वेरोनिका के पिता की तस्वीर को स्पिरिट बोर्ड के सामने रखते हैं और वे उनकी आत्मा से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 3 लड़कियां एक कांच के कप पर हाथ रखती है और तुरंत प्रतिक्रिया भी पाती है। जहां वे प्रवचन देने जा रहे थे, वह कांच का प्याला आत्माओं की प्रतिक्रिया पर चलने लगता है, और वह कांच का प्याला इतना गर्म है कि रोजा और डायना अपनी अंगुलियां पीछे खींच लेती है। वेरोनिका केवल एक थी जो इस साधना को पूरा कर रही थी। वह कांच का प्याला सूर्य ग्रहण के समय टूट जाता है। टूटे कांच के कप के कारण वेरोनिका की उंगली घायल हो गई और खून बहने लगा। यह खून स्पिरिट बोर्ड पर टपकता है। वेरोनिका एक डम्मी की तरह चुप है और वह स्पिरिट बोर्ड 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसी बीच बेसमेंट में असामान्य गतिविधियां शुरू हो जाती है और डायना चीखने लगती है। वेरोनिका जमीन पर पड़े शब्दों की फुसफुसाती है और अचानक वह शैतानी आवाज में चिल्लाती है और अपना होश खो बैठती है। तब हमें दिखाया गया है कि वेरोनिका अपनी स्कूल के अस्पताल के वार्ड में है। डॉक्टर द्वारा उसकी जांच की जा रही है। डॉक्टर का मानना है कि उसके बेहोश होने का कारण आयरन की कमी है और उसे अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जब वह अपने भाई बहनों के साथ घर लौट रही होती है, तब वह एक स्कूल निवासी नन को देखती है, जो लगातार वेरोनिका को घूर रही होती है। लोग इसे नन डेथ कहते थे और सबसे बढ़कर यह नन अंधी थी। अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि वह वेरोनिका में अभिनय कैसे कर रही थी। वेरोनिका के घर पहुंचने पर भी अलग चीजें होती है। वह रात के खाने के समय जमी हुई है, साथ ही उसके शरीर पर पंजों के निशान भी दिखने लगते हैं। अपने भाई को नहलाते समय तभी उसे अपने कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वह इन्हीं आवाजों का पीछा करते हुए उस कमरे में बंद हो जाती है और वह उस बंद कमरे में अपने भाई एंटोनिटो की आवाज सुनती है। किसी ने गन पाइप का वॉल्ट खोल दिया था, जिससे एंटोनिटो का शरीर जल गया था। किसी तरह कमरे से आने के बाद वह बाथरूम में चली जाती है, जहां एंटोनिटो बाथटब में बैठकर चिल्ला रहा है। तब वेरोनिका तुरंत एंटोनिटो को बाथटब से बाहर लाती है और जले हुए शरीर के लिए मरहम का उपयोग करती है। उसी रात वेरोनिका को अपने पिता का सपना आता है, जो उसे बुला रहे हैं। तब वेरोनिका को कई दिखाई देने वाले हाथों से खींचा जाता है। वेरोनिका के पिता भी एक काले भूत में बदल गए थे और वह उस पर हमला करने का आदेश देते हैं। उसके बाद वेरोनिका को जगाया जाता है। उसे सब कुछ सामान्य लगता है। वेरोनिका आने वाले दिनों में स्कूल जाती है, लेकिन उसकी सहेली रोजा इग्नोर कर रही है। परेशान होने के बाद वह तहखाने में चली जाती है और नन से मिलती है। नन डेथ ने उन्हें सूचित किया कि वेरोनिका ने भूत आत्माओं को बुलाकर गलती की है। ऐसा करते वक्त उसके पिता की आत्मा इस दुनिया में नहीं, बल्कि शैतान की आत्मा आई थी और वह शैतान अभी भी वेरोनिका के साथ है। नन डेथ ने यह भी खुलासा किया है कि जब वह अपने सामने शैतानी चीजें देखा करती थी, लेकिन जलन का सामना करने के बाद उसने अपनी आंखें खराब कर ली। लेकिन उन्हें बाद में यह पता चला कि ऐसी चीजों को देखने के लिए मानवीय दृष्टि जरूरी नहीं है। जाने से पहले नन ने वेरोनिका को सूचित किया कि वह अपने भाई बहनों की देखभाल और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। शैतानी आत्माओं को दूर रखने के लिए वेरोनिका इन घटनाओं के बाद सभी कमरों में सुरक्षात्मक प्रतीक बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि शैतानी सभी सुरक्षात्मक प्रतीकों को आसानी से जला देता है। फिर हम इसके साथ यह भी देखते हैं कि वह आत्मा लूसिया को मारने के लिए उसका गला दबा रही है और वेरोनिका उसे बचाने का प्रयास करती है। लूसिया डर जाती है और कहती है कि वेरोनिका किसी और का नहीं बल्कि उसका गला दबा रही है। इस पर वेरोनिका समझाती है कि असल में हमारे घर में शैतान आ गया है और वो ऐसा कर रहा था और वह सिर्फ लूसिया को इससे बचा रही थी। वेरोनिका उस रात फिर से सपने देखती है।
वह सपना देखती है उसकी बहन उसे दांतों से काट कर खा रही है और उसका भाई एंटोनिटो भी उसका गला दबा रहा है और उसकी माँ उसे इसके साथ डांट रही है और इन सब से डांट कर वेरोनिका जाग गई है। अपने बिस्तर से उठकर उसे खून से लथपथ बिस्तर मिला और गद्दे के नीचे काला निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे वह गद्दा जल गया हो। घर के सभी गद्दों की जांच करने पर उसे सभी पर एक ही तरह का जले का निशान मिला है और उस निशान से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जलाने की कोशिश की हो। और सबसे बढ़कर वह काला निशान एक शैतान की तरफ इशारा कर रहा था। एंटोनिटो वेरोनिका को बताता है कि उस रात उसके पिता उससे मिलने आए थे और उससे कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर वेरोनिका डर जाती है और अपने भाई से कहती है कि किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है और आंख और कान बंद करके उसे वेरोनिका को बुलाना चाहिए ताकि वह आ सके। इस बीच वेरोनिका फिर से नन डेथ से मिलती है और इन आत्माओं से बचने के लिए मदद मांगती है। नन उसे बताती है कि उस दिन उन्होंने अपनी साधना अधूरी छोड़ दी थी जिसकी वजह से शैतान यहीं पे छूट गया है। उन्हें प्रार्थना करनी होगी ताकि शैतान वापस भेज सके। तब वेरोनिका रोजा के घर जाती है और शैतान को वापस भेजने के लिए उससे साधना करने के लिए कहती है। रोजा ने मदद करने से इनकार कर दिया। इस तरह वेरोनिका अकेले रह जाती है। तब वह इन सभी घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए अपने भाई बहनों के साथ इस साधना को करने का निर्णय लेती है और वेरोनिका स्पिरिट बोर्ड को ठीक करने के बाद अपने भाई बहनों के साथ प्रार्थना करती है और वेरोनिका एंटोनिटो से दीवार पर सुरक्षात्मक प्रतीकों को बनाने के लिए कहती है, लेकिन वह मंगलाचरण प्रतीक को गलत से खींचता है। साधना का संचालन करते हुए वेरोनिका शैतान से इस दुनिया को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह आत्मा मना कर देती है। वह अलग अलग किताबों पढ़कर शैतान को इस दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हमला करने से पहले वह पूरी तरह से फिक्र में दिखाई देते हैं। वेरोनिका डर के मारे पुलिस को बुलाती है जबकि एंटोनिटो शैतान द्वारा ले लिया जाता है। वेरोनिका की बहनें लूसिया और इरीन इन सब से बचते हुए घर से भाग जाती है जबकि वेरोनिका एंटोनिटो की तलाश में अपने घर वापस आ जाती है। तब उसे पता चलता है कि वह अपने कमरे में बंद है और वह उससे संवाद करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनिटो वही करता है जो वेरोनिका ने कहा था। वह अपनी आंखें और कान बंद कर वेरोनिका को बुला रहा है, लेकिन वेरोनिका तब अपने ही त्वचा में अजीब महसूस करती है। लेकिन वास्तव में शैतान इस दुनिया में या घर में नहीं बल्कि वेरोनिका में था और यहाँ एक बड़ा रहस्य उजागर हुआ कि एंटोनिटो को वेरोनिका ने बाथटब में जला दिया था, लेकिन होश में आने पर उसने उसे बचा लिया। इसके अलावा वह वही थी जो अपनी बहन का गला दबा रही थी। होश में आकर उसने वह सब बंद कर दिया। इसके अलावा वेरोनिका घर में सभी घटनाओं का कारण थी और आत्माओं का उद्देश्य वेरोनिका को अपने पास रखना था। जब वेरोनिका को पता चलता है कि वह सभी घटनाओं की जड़ है तो वह कांच के टूटे हुए टुकड़े से अपना गला काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उस शैतान ने रोक लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं। वहीं इस घटना को देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए क्योंकि वेरोनिका का शरीर हवा में था। फिर वह होश खोकर नीचे गिर जाती है। पुलिस अधिकारी एंटोनिटो और वेरोनिका को घर के बाहर लाते हैं और वे वेरोनिका को एम्बुलेंस में ले जाते हैं। जासूस आसपास जली हुई चीजों को देखते हैं। फिर अचानक वे एक फ्रेम में वेरोनिका की फोटो देखते हैं जो तुरंत जल जाती है। फिर उन्हें वेरोनिका की मौत की खबर मिलती है, वह अब नहीं रही। उसके बाद जासूस मामले पर एक रिपोर्ट लिखता है। वह यह घोषणा करता है कि आत्मा इन सभी घटनाओं के मूल में थी जो अधूरी साधना के कारण हमारी दुनिया में आ गए थे। और हैरानी की बात यह है कि यह पहला पुलिस मामला था जिसमें आत्मा का जिक्र किया गया। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।